अनिरुद्ध कभी नहीं सुधरने वाला। अनिरुद्ध के बाद झनक ने अर्शी को दिया करारा जवाब। अर्शी बनाती रह गई मुंह। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झनक के बीते एपिसोड में आपने देखा कि अनिरुद्ध के बहुत ज्यादा डांटने पर झनक जो है शूटिंग से चली जाती है। उसके बाद जब अनिरुद्ध उसे ढूंढ लेता है तो वहां पे वो अनिरुद्ध को बहुत ही करारा जवाब देती है, उसकी वॉट लगा देती है। क्योंकि अनिरुद्ध तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, कभी उसने झनक पे विश्वास कब किया है। झनक पे लगाया था बहुत ही गंदा आरोप जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाई थी झनक और अनप्रोफेशनल होके शूटिंग से चली गई थी। लेकिन जब उसको यह बताया गया कि उसकी शूटिंग छोड़ जाने के बाद कितनी ज्यादा नुकसान हो जाएगी, वह जो है दोबारा वापस आ जाती है। फिर आप देखेंगे कि कैसे झनक बहुत अच्छे से शूटिंग देती है आदित्य कपूर के साथ, जिसको देखकर अनिरुद्ध को इतनी जलन हो रही है कि वह कुछ कर नहीं पा रहा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध के घर में अर्शी और अनिरुद्ध की शादी की तैयारियों की रस्में जो है शुरू होने वाली है। और बीच में अपू दी बोल देती है कि कैसी बहू को चुन लिया है आपने, झनक तो इतनी अच्छी है और आपने अर्शी को चुन लिया। उसके बाद अनिरुद्ध बहुत ही गंदा रिएक्शन देता है। वह कहता है कि झनक जो है इस घर की मेड है, वह आपका ख्याल रखती है, वह इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। दोस्तों यहाँ पे अनिरुद्ध का जो कैरेक्टर है ना, वो ऑडियंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। इतना कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा कि अनिरुद्ध आखिर करना क्या चाहता है। वह खुद झनक को अपने घर में लेकर आता है, उसको नौकरानी से एक अच्छा प्रोफेशन देता है, लेकिन खुद उसको नौकरानी कह रहा है। घर के दूसरे मेंबर उसे मेड कहते हैं। तब अनिरुद्ध को बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब वह खुद उसको नौकरानी कह रहा है ना। कि ये सब सुनने के बाद ऐसा रिएक्शन नहीं देगी तो और क्या देगी। झनक भी कब तक सुनेगी, कितना सहेगी, कभी ना कभी उसका ज्वालामुखी भी तो फटेगा ना। बस अब आप झनक का थोड़ा बदला बदला सा रूप देखेंगे और वह करारा जवाब देती हुई नजर आएगी अनिरुद्ध को और अर्शी को। यहाँ जब झनक के साथ अनिरुद्ध वापस लौट रहा था तो उसके हाथ पर जो है पंडित जी ने मौली बांध दी थी और झनक के हाथ पे भी। वही देखकर अर्शी आग बबूला हो जाती है। वह कहती है अनिरुद्ध को कि तुम्हारे हाथ पे भी सेम धागा बंधा हुआ है और झनक के हाथ पे भी, इसे उतार दो झनक। तो उसके बाद अर्शी का मुंह बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है और बनने लग जाता है। और झनक ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया अर्शी को, क्योंकि यहाँ के लोग जो है इसी तरह के जवाब के लायक हैं। इनसे जब तक प्यार से बात करो ये लोग हजम नहीं कर पाते हैं। तो बस झनक ने भी उन्हीं के अंदाज में दे दिया उसे करारा जवाब। दोस्तों पहले झनक बहुत ज़्यादा भोली भाली थी और सबकी बातें सुन लेती थी, लेकिन अब कुछ एपिसोड में आप देखेंगे कि वो जवाब देती हुई आएगी नज़र अर्शी और उसकी माँ को और अनिरुद्ध को साथ में। अब वह किसी की नहीं सुनेगी, अब वह खुद अपने पैरों पर खड़ी होएगी और बहुत कामयाब इंसान बनकर दिखाएगी। खैर दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।